नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आराध्या कंपटीशन क्लासेस में। रीट शिक्षक भर्ती 2022 की विज्ञप्ति जारी हो गई है। कुछ विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो रहा है इसमें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कभी कभी जब अपन सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद भी हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं होते हैं और हम परेशानी में पड़ जाते हैं। तो आज का ये वीडियो इसी के संदर्भ में है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपन अभी से तैयार करके रखें। हालांकि फॉर्म फिलअप करने की डेट 10 जनवरी है, लेकिन हम अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें ताकि बाद में हमें कोई समस्या ना आए। तो सीधे हम समय ख़राब ना करते हुए चलते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट निकालते हैं जो हमारे पास होने चाहिए। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो रीट परीक्षा हुई है उसमें चयनित विद्यार्थियों के लिए जो कल नोटिफिकेशन निकाला है उसी में है, और इसमें लिख रखा है आवेदन पत्र के साथ संलग्नों की सूची। सीधी भर्ती में अभ्यर्थियों से अपने मूल ऑनलाइन आवेदन पत्र, घोषणा पत्र तथा शपथ पत्र एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां जमा कराई जाएंगी। अतः इस संबंध में सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से यथासमय प्रकाशित कर दी जाएगी। यानी कि ये जो दस्तावेज जो नीचे हैं ये सब आपको रेडी करके रखने हैं। और ये सत्यापित प्रति मांग रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास ओरिजिनल हो ही ना हो, इनकी ओरिजिनल कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो अभी अपने पास टाइम है, अपन निकलवा सकते हैं। सबसे पहले आवेदन पत्र की प्रति, जो ऑनलाइन आवेदन पत्र अपन भरेंगे उसकी एक कॉपी होनी चाहिए अपने पास। घोषणा पत्र एवं शपथ पत्र जो कि नोटिफिकेशन के साथ दिया हुआ है, ये घोषणा पत्र एवं शपथ पत्र है, ये हमें भर करके और तैयार रखना है। सेकेंडरी समकक्ष की अंक तालिका की प्रमाणित प्रति, यानी कि हमारे पास 10वीं की जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए, उसके साथ जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीट, स्नातक की तीनों मार्कशीट होनी चाहिए। उनका जो डिग्री है वो हमारे पास होनी चाहिए। डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री निकलवा लें। स्नातकोत्तर की अंक तालिका, प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा ऑब्लिक समकक्ष की अंक तालिका की प्रमाणित प्रति, यानी कि आपने जो एसटीसी की है या बीएड की है उसका सर्टिफिकेट, जिसकी अंक तालिका और उसका डिप्लोमा। विशेष शिक्षा के पद हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र, ये विशेष शिक्षा जो विशेष शिक्षक लगेंगे उनके लिए है। रीट 2021 का प्रमाण पत्र, जो अभी रीट 2021 हुई है उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। वो अभी जारी नहीं हुआ, लेकिन यथाशीघ्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उसको जारी कर देगा। मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र अधिकतर लोगों के पास नहीं होता है और वो लास्ट टाइम पे भागते हैं और फिर वो बन नहीं पाता है, क्योंकि उसमें एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है जो पूरी नहीं करने में टाइम लगता है। तो मूल निवास प्रमाण पत्र अपना अभी से संभाल लें। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को नियमानुसार समकक्ष प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस बनाने में भी एक प्रोसेस होता है। आप ऑनलाइन कराएंगे, ई मित्र से जब बनेगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा लीजिए अभी। जाति प्रमाण पत्र, विधवा की स्थिति में स्वयं का शपथ पत्र एवं पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, और तलाकशुदा के लिए भी जो भी दस्तावेज हैं। संतान संबंधी घोषणा पत्र, ये एक एफिडेविट होता है जो अधिकतर नोटरी पब्लिक के माध्यम से अपन को अटेस्टेड करा के रखना चाहिए और ये दस्तावेज लगाना पड़ता है। विवाहित नहीं होने का, अगर विवाहित नहीं है तो विवाहित नहीं होने का शपथ पत्र देते हैं, और विवाहित होने की स्थिति में दहेज का शपथ पत्र लगता है। ये दोनों ही जो अपने कोर्ट में जो टाइपिस्ट वगैरह बैठते हैं वो बना देते हैं, और पाइप पेपर पे ये बनवा लीजिएगा आप। भूतपूर्व सैनिक होने पर सेवानिवृत्ति ऑब्लिक समकक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में पूर्व में राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं होने के संबंध में स्वयं घोषणा। उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं आप तो उसका प्रमाण पत्र। राजस्थान दिव्यांगजन नियम 2018 के अनुसार मेडिकल बोर्ड आपको जो प्रमाण पत्र देता है वो। एक पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र एवं इस संबंध में स्वयं सत्यापन प्रपत्र,
ये जो है ये आपको अभी ये निकाल देंगे नोटिफिकेशन इसका, और आपको अपना पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। एक आपको अपने CMHO से जो है चिकित्सा प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, वो भी आपको बनवाना पड़ेगा। राजकीय सेवा में कार्यरत होने पर नियुक्त अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि आप पहले से राजकीय सेवा में हैं और आपके पास उस अपन जो काम कर रहे हैं उससे इसमें आने हैं, तो वहाँ से आपको आपके जो DDO हैं उनसे आपको ये लेना पड़ेगा कि भाई कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र होता है वो लेना पड़ेगा, और अन्य दस्तावेज जो कि आपको अगर कोई आवश्यकता होगी तो वो बता देंगे। इस तरीके से ये दस्तावेज हैं, ये आप अभी से रेडी कर लीजिए। इनमें से कुछ जो हैं EW है, जैसे मूल निवास है, कभी कभी अपनी मार्कशीट वगैरह खो जाती हैं, तो अपन इन सबको तैयार करके और रखें। और साथ में ही जो पुलिस वेरिफिकेशन है और आपका जो CMHO का जो चिकित्सा प्रमाण पत्र बनेगा, ये सभी आप यथाशीघ्र बनवा लें। तो इसी तरह से अन्य वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।